आज टाइम कैसा है, जो आगे निकल रहा है दुनिया उसी के साथ है। लेकिन इसी टाइम में आज चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कामयाब हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बहुत से सपने थे और बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में सोचा था, लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिली। उसका कारण क्या है? क्योंकि मेहनत तो उन्होंने भी करी, सोचा तो उन्होंने भी था अपने लिए, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली। आप न्यूज़ में भी सुनते हैं, देखते भी हैं, बोला जाता है कि इस बच्चे ने तैयारी नहीं करी, इसी वजह से इसको कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन क्या सच में अगर आप उसके दिल से पूछो तो क्या वो नहीं चाहता कि मैं कामयाब हूँ? हर इंसान चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, हर किसी को चाहिए कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरा भी नाम हो, मैं भी नाम कमा पाऊँ और पैसा कमा पाऊँ, दुनिया में अपनी इमेज बना पाऊँ। ये हर एक इंसान की इच्छा होती है, लेकिन उन्हें वो कामयाबी क्यों नहीं मिलती? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। कामयाब होना हर एक इंसान का सपना होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस जुनून के साथ नहीं चलोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी भी नहीं। अब अगर रात दिन आप अगर सोचोगे कि मुझे कामयाब होना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे उसमें टाइम लगे। लेकिन नहीं मिल रही है तो वहाँ पर कहीं न कहीं अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी भी है। आपने देखा है इतने बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कितने कोर्सेज़ करते हैं, अपनी स्टडी पूरी होने के बाद कोर्सेज़ भी करते हैं, जॉब की तैयारी भी करते हैं, बिज़नेस के लिए भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी को तो कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि पैसा कमाना तो वो भी चाहते हैं, इमेज बनाना वो भी चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों को कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं दोनों के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करना चाहता है, नाम हर कोई बनाना चाहता है अपना। अगर एस्ट्रोलॉजी से अगर आप इसको देखोगे तो बहुत हद तक उनकी सिचुएशंस को समझ पाओगे और क्यों बच्चे भटक जाते हैं, क्यों उनको रास्ता नहीं मिल पाता, ये भी आपको आसानी से समझ आने लगेगी। किसी भी बच्चे की चार्ट के अंदर जब भी कुंडली में 10th हाउस, जो कि कर्म स्थान होता है इंसान का, आप किस प्रोफेशन में जाओगे, क्या करोगे, वो सब कुछ दिखाता है। लेकिन अगर उस बच्चे की कुंडली में 10वें घर का सब लॉर्ड अगर 8th हाउस दिखाता है, तो वो जिंदगी भर अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके जिंदगी भर स्ट्रेस में रहेगा। उसे वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो और बच्चों को मिल गई है। आपने देखा ही है, आप देखते हैं अगर एक क्लास में 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं तो सभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, सबको वो कामयाबी नहीं मिलती है। कुछ ही बच्चे होते हैं जिन्होंने जो सोचा होता है उसके अकॉर्डिंग निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर उनकी कुंडली को दिखाया जाए तो उन्हें भी रास्ता मिल सकता है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके बच्चे कामयाब हो, वो स्ट्रेस वाली ज़िंदगी ना जिए, क्योंकि देखिए अगर बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है, उसको वो कामयाबी नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं आप भी परेशान होते हो, क्योंकि सपने तो माँ-बाप भी बहुत देखते हैं अपने बच्चों के लिए। उनको सपनों के साथ ही बड़ा करते हैं कि मेरा बेटा आगे चल के ये बनेगा, मेरी बेटी आगे चलकर ये बनेगी। जब वो कामयाब नहीं हो पाते, तो सिचुएशंस कुछ और हो जाती हैं। लेकिन गलती उनकी नहीं होती है। जो बच्चा कुंडली में लेकर आया है अपने भाग्य में, तो वो तो उसे मिलेगा ना। वो उसे स्ट्रेस के रूप में मिल जाता है, क्योंकि उसे जो वो कामयाबी चाहता था वो नहीं मिल रही, तो वो स्ट्रेस में बदल जाती है। उसे हमेशा टेंशन होती है, उसे वो कामयाबी नहीं मिलती जो वो लेना चाहता है, और यही स्ट्रेस आगे चल के डिप्रेशन और एंजाइटी में बदल जाता है। और दोष किया किसे दिया जाता है? बच्चे को दिया जाता है कि बच्चा करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं होता। जब उसे भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, यहाँ तक पढ़ाई करके वो आगे तक आया है, तो वो करना चाहता है।
लेकिन उसकी कुंडली, उसकी किस्मत उसे साथ नहीं दे रही है। उस टाइम आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जिनके भाग्य में लिखा हुआ है और उनको मिल गया है, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा, वो स्ट्रेस देख रहे हैं, तो वहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें जो कामयाबी नहीं मिल रही है, वो उन्हें मिल सकती है। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को उनकी कुंडली दिखाइए, रेमेडीज़ करिए, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आज जिस स्ट्रेस में वो रह रहे हैं, वो आगे चल के डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का रूप ना लें, तो उससे अच्छा है कि आप भी सँभल जाओ और बच्चे भी सँभल जाएँ, जो आगे चल के उनको ये फेस करना ही ना पड़े। इसके लिए मैं आपको जनरल रेमेडीज़ नहीं बताऊँगी, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग होती है, अलग नक्षत्र में होती है। वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसके वो कौन-सा लॉर्ड है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग उनकी रेमेडीज़ अलग होती हैं। तो अगर आपके भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाइए और रेमेडीज़ करिए। उसके साथ भी अच्छा होगा और आपके अपने साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर बच्चा अगर आपका स्ट्रेस में रहेगा, तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो कामयाब नहीं होगा, तो आपको भी वो खुशी नहीं मिल पाएगी। और आज मैं अगर देखूँ, तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुश नहीं हैं, जिनको अगर उनके बच्चों को वो कामयाबी नहीं मिली, तो वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ईश्वर ने जब तक का जन्म लिखा है, वो तो जीना ही पड़ता है, लेकिन वो खुशी जो होती है साथ में, वो नहीं मिल पाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चा वो खुशियाँ देखे और आप भी उसके साथ-साथ खुशी के माहौल के साथ वो टाइम देख सको, तो आप अपने बच्चे की कुंडली को ज़रूर दिखवाइए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।